हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सेकंड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट हम ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। और ये दो तीन पार्ट में इसके जो डाल रहा हूँ, आपके एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाएगा वो आपका इसी में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं पूरे साल के 2017 का जो मतलब आपका करंट अफेयर है, तो वो पूरा का पूरा आपका एमपीपीएससी में लगभग यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका पहला पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो आई बटन है उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। तो हालांकि लगाए जा चुके हैं, तो ये है 16 जिलों में। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कितने कितने पेड़ लगाए थे, 6 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाने का लक्ष्य इनका था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ मध्य प्रदेश हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एल्गी फॉसिल बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। मतलब मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल में ही खोजा गया है। तो ये है आपका चित्रकूट। ये चित्रकूट में अभी हाल में खोजा गया था। क्या नाम है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, इन सब के लिए आप हमारा जो डिटेल वाला वीडियो है उसको आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द कालिदास सम्मान बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2016-17। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2016-17 का दिया गया है बंसी कौल को, बंसी कौल। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व ऑफिशियल मैस्कॉट। मतलब जो कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर है, ये पहली बार देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेशनल पार्क को ऐसा शुभंकर दिया गया है, तो वो है आपका भूर सिंह। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कंक्लूड। मतलब समाप्ति कब हुई इसकी, तो ये इसकी समाप्ति हुई 15 मई को। और जो नर्मदा सेवा यात्रा की पूरा डिटेल वीडियो है, यहाँ से कम 8 से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल वीडियो आप जरूर देख लें। नेक्स्ट है, वेयर इज द हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड प्लान टू बिल्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट। मतलब हिंदुस्तान का जो कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, कोका कोला कंपनी है, ठीक है, इसने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है इन्होंने योजना होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद में। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसाइट द इंडियन नेशनल एंथम एट माउंट एवरेस्ट। मतलब माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर रत्नेश पांडे ने, इसका आंसर है रत्नेश पांडे। तो माउंट एवरेस्ट पर रत्नेश पांडे ने किसका गान किया, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का, या एक दो चीज कोई और उसमें दे दें। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो रत्नेश पांडे हैं, इनके नाम पे और भी रिकॉर्ड है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर विच फेज ऑफ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। मतलब कौन सा चरण हाल में ही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का हाल में ही शुरू करा गया है। तो इसका ये प्रथम चरण है। कितने स्टेट से स्टार्ट हुई है ये, 49 स्टेट से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है, ग्वालियर जिले से ये स्टार्ट हुई थी। और कितना खाना कितने में दिया जाएगा इसमें, 5 रुपए में पूरा खाना इसमें दिया जाएगा। वेयर विल द फूड लेज्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म बी एस्टेब्लिश्ड। तो खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये हम लास्ट में जो पहला पार्ट है उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ये किया जा रहा है अमलाहा में, जो आपका कहां पे आता है, सीहोर में। नेक्स्ट है, द ईयर 2017 वाज डिक्लेयर्ड एज डैश बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को डैश के रूप में घोषित किया है। तो ये देखिए, शिवराज सरकार जो है, ये आपको पता होना चाहिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए, इनके लिए काफी कुछ करती रहती है। तो एक तो आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में, दूसरा पुअर्स के लिए। ये 2 पॉइंट आप याद रखें। कई बार अगर क्वेश्चन आपका फंस भी रहा हो, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली इन 2 में से कोई एक ऑप्शन ही उसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर है गरीब कल्याण वर्ष 2017 को इन्होंने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है, एट व्हाट रेट विल द पुअर पीपल बी प्रोवाइडेड अ फुल न्यूट्रिश मील अंडर द दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। मतलब किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाएगा। तो ये है आपका 5 रुपए में। Which tourist destinations monuments were awarded the best maintained and disabled friendly monument at the National Tourism Award 2016। मतलब राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया था।
तो ये थे अमरकंटक। अमरकंटक के जो मॉन्यूमेंट्स है उसको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड डैश, मतलब केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी। देखिए जो मध्य प्रदेश है और आपका उत्तर प्रदेश है, इनमें स्पेशली जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, क्योंकि केन और बेतवा ये दोनों नदी हैं जो आपकी जनरली ज्यादातर बुंदेलखंड वाले एरिया से फ्लो होती हैं। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है चाहे वो यूपी का हो चाहे वो एमपी का हो, ठीक है ना, क्योंकि बुंदेलखंड आपका एमपी में भी आता है और यूपी में भी आता है। तो इन दोनों के कई जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्य आनंदम संस्थान ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जो राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये देखिए खुशी सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स इसका बनाया जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके बारे में पूरी डिटेल आप हमारे डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लॉन्च्ड, मतलब पहले दौर में मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना कितने जिलों में चला था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 49 डिस्ट्रिक्ट में चला था। लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस करा था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन पेपर में। In the recent स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, इंदौर became the cleanest city among dash cities, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का हुआ है उसमें इंदौर शहर कितने शहर में सबसे साफ शहर बन गया है, मतलब टोटल कितने शहरों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो ये है 434 जिले में ये टोटल पार्टिसिपेट करे गए थे उसमें, जिसमें से आपका इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 जिले हमें इसमें आपके आए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैव सेट अप SPVs, मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज प्लान, मतलब स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर SPV मतलब विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करी है। तो ये इसमें देखिए जबलपुर भी है आपका, इंदौर भी और भोपाल भी, मतलब इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये तीनों सिटीज आपके इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अनिल माधव दवे ऑफ मध्य प्रदेश हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश ऑफ इंडिया, मतलब जैसे मंत्री पूछा है कि वो कौन से मंत्री इसमें थे। तो देखिए अनिल माधव दवे जो हैं ये थे एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल में एनवायरमेंट मिनिस्टर ये थे, भारत के पर्यावरण मंत्री। विद whom has the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन MOU ऑफ टू डेवलप अ हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है, मतलब समझौता ज्ञापन पे साइन किया है। तो ये है आपका IIT खड़गपुर के साथ ही समझौता ज्ञापन पे साइन किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज मध्य प्रदेश रिसेंटली बैंड सैंड एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब होता है जो रेत खनन होता है, सैंड एक्सकेवेशन रेत खनन पर किस नदी पे पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये है आपकी नर्मदा नदी है। तो इसमें से चंबल, बेतवा और छिपराई तीनों नहीं है, मतलब इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये आपकी नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने इस पे बैन लगाया था। इसके अलावा एक जीवित इकाई के रूप में भी इसको अब माना जाएगा, नर्मदा नदी को जीवित इकाई के रूप में भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर करें और चाहे आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर करें। फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं उनमें आप इनको जरूर शेयर करें अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज के और भी वीडियोस मैं आगे लेके आऊं और व्यापम के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको भी मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।